हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन ये सीज़न 1 हो पोनो के कंटेंट पे। और सीज़न 1 का आज है लास्ट एपिसोड नंबर 10। ओ माय गॉड, इतने 10 एपिसोड कंप्लीट हो गए और आपका इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स हर वीडियो पे मिला। थैंक यू सो मच। और आज मतलब सीरीज चलेगी लंबी, सीज़न होंगे 10। ये है पहला सीज़न, एपिसोड नंबर 10। और एपिसोड नंबर 10 में मैं कंक्लूड करूँगी आपके साथ डिस्कस करके कि हो पोनो प्रेयर को कैसे करना चाहिए और मैं इसको कैसे 24/7 अपने लाइफ में इंक्लूड करती हूँ, ताकि आप भी और सारी चीज़ें जानने के बाद, क्योंकि बहुत कुछ जानना है, उससे पहले आप इसको एटलीस्ट यूज़ करना तो शुरू कर देना, ताकि अगर आपने यूज़ करना थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियोस को देख के शुरू किया है तो आप उसको कंटिन्यू रख पाए। मेरे जो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको जान के आप उसको कंटिन्यू कर पाए हो पोनो प्रेयर को। तो शुरू करती हूँ आज का एपिसोड। तो सबसे पहले तो सबसे इजी इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके 4 सिंपल फ्रेजेस हैं जो आप सबको पता है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और इसको बस रिपीट करना है अपने मन में। जब भी आप कुछ भी करते हो तो उसको मन में रिपीट करते रहो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। बस इसीलिए इसको सबसे ईजीएस्ट प्रेयर बोलते हैं। इतना ही ईजी है कि ये 4 फ्रेजेस ही बोलने हैं और ये 4 फ्रेजेस बोलने से ही आपके सारे डेटा, मेमोरीज, प्रोग्राम्स डिलीट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बस उसमें और कुछ नहीं करना, इसको रिपीट करते रहना है ना। तो लेकिन सबका वे और सबका जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ना अलग अलग है, तो सबको थोड़ी सी बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, तो सब अपने अपने तरीके से इसको करते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वे, एक जनरल वे दे दिया है डॉक्टर ह्यूलन ने, डॉक्टर जो विटाली ने, कि आप उस 4 फ्रेजेस को करें, अब अपने हिसाब से करें। वो बोलते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको फील भी करने की। डॉक्टर ह्यूलन तो क्लियरली बताते हैं कि जब आप आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू बोलते तो उसको फीलिंग लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इतना ईजी है। लेकिन डॉक्टर जो विटाली ने अपने हिसाब से ऐड किया है कि नहीं, अगर फीलिंग लाते हैं तो और अच्छे से वर्क करता है। तो वो दोनों अपनी तरफ सही है। अगर आप फील नहीं कर पाते, कई लोगों को आई एम सॉरी बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई लोगों को प्लीज़ फॉरगिव मी बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो हम सॉरी क्यों बोले, हम क्यों माफ़ी मांगे जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। इसलिए डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप माफ़ी मत मांगो, प्लीज़ फॉरगिव मी मत बोलो, आई लव यू बोलो, चलेगा, वो तो बोल सकते हो ना। मेबल गेट्स बोलते ठीक है, नहीं आपको कुछ प्रेशर नहीं है, आई एम सॉरी बोलने का भी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलने का भी चलेगा। आजकल यूनिवर्स इतना इवॉल्व हो चुका है, इतना एक्सपैंड हो चुका है, आप सिर्फ थैंक यू बोलो, चलेगा, इट्स ओके। तो इतना मतलब आपके लिए इतना वो बोलते कस्टमराइज वो पोनो प्रेयर कर दिया है कि इतना, अगर मैंने पहला एपिसोड देखा है तो ओरिजिनल वो पोनो प्रेयर तो बहुत बड़ी थी और उससे भी ओरिजिनल तो उससे भी बड़ी है। मैंने तो सिर्फ वो 4 फ्रेजेस मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ बताया था आपको, फिर 4 फ्रेजेस आए। फिर डॉक्टर जो विटाली की बुक पढ़ो, ज़ीरो लिमिट्स, तो वो तो सिर्फ आई लव यू ही रिपीट करते हैं 24/7। अगर मेबल कैट्स को सुनो तो वो सिर्फ थैंक यू रिपीट करती है 24/7, कुछ नहीं करती। और तो ये चीज़ है कि वो आपको कैसे सूट करता है वैसे आपको करना है। मुझे तो लंबा पसंद है, मुझे तो 4 फ्रेज के साथ 5th फ्रेज के साथ हो पोनो टूल्स को भी रिपीट करना पसंद है। मुझे पता है आप सब बोलेंगे मैडम टूल्स तो बताइए, आप हर एपिसोड में बोलते हैं टूल्स है। अभी टूल्स आएंगे, 2nd सीज़न में आएंगे या 3rd सीज़न में आएंगे, ज़रूर से आएंगे। और बहुत सारे टूल्स आएंगे, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन, कम से कम 50-60 टूल्स होंगे और उसके हर एक एपिसोड इंडिविजुअल बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो हाँ, टूल्स में मुझे कस्टमाइज्ड पसंद है, मेरा
लंबा वाला तो मैं तो लंबा वाला भी करती हूँ। मैं तो ओरिजिनल होपोनोपोनो प्रेयर को भी सुनती हूँ सुबह जब अपने टेबल पे बैठती हूँ, अपने सारे वर्क फ्रॉम होम का काम शुरू करती हूँ। मेरे टीवी पे साइड पे वो लंबी प्रेयर चलती है जो मेरे होम को भी क्लींस करती है, मेरे काम को भी क्लींस करती है। मुझे ऐसा पसंद है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और यही बात है, यही यूएसपी है होपोनोपोनो प्रेयर की। इसमें कुछ फिक्स्ड रूल्स नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए, आपको जैसे कंफर्टेबल पड़ता है वैसे करिए। तो मुझे लिखना भी पसंद है, आपको सबको पता है, आई लव राइटिंग। मेरी बहुत सारी डायरीज़ होती हैं। तो ये छोटे से बुक मैंने होपोनोपोनो प्रेयर को लिखने के लिए डेडिकेट की है। मैंने जैसे बताया फरवरी 2020 से मैंने लिखना शुरू किया होपोनोपोनो प्रेयर के, तो उसमें मैं लिखती ही रहती हूँ, बीच बीच में बहुत सारा लिखा। ये डायरी से याद आया, ये नई डायरी अभी मैंने जस्ट खरीदी 2 दिन पहले, तो उसमें सारा मेरा ग्रैटिट्यूड चलता है। होपोनोपोनो प्रेयर की अलग डायरी होती है। और मुझे लिखना पसंद है तो मैं लिखती हूँ, तो आप भी लिख सकते हो। तो कैसे करना होपोनोपोनो प्रेयर? मन में रिपीट करें। 4 फ्रेजेस को अच्छा लगता है 4 फ्रेजेस रिपीट करें। सिर्फ आई लव यू अच्छा लगता है, आई लव यू रिपीट करें। सिर्फ थैंक यू अच्छा लगता है, थैंक यू रिपीट करें। लिखना अच्छा लगता है, लिखें। और कैसे मैं करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर? तो दिन की शुरुआत जैसे ही होती है, उठते से ही एक बार, क्योंकि 3 साल से 3.5 साल से कर रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को याद हो गया है। अगर मैं अभी वीडियो ले भी रही हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो 4 फ्रेजेस रिपीट ही करता रहता है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो वो बोलने से ही उठती हूँ। उसके बाद फ्रेश हो जाने के बाद जब किचन में जाती हूँ, मेरे बेटे के लिए दूध बनाने के लिए, मेरे लिए चाय बनाने के लिए, हमारे नाश्ता बनाने के लिए, तो हर छोटी चीज़ में मैं होपोनोपोनो प्रेयर जब याद आता है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी बोलना ही है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कस्टमराइज्ड है, इजी है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतने जल्दी मेमोरीज डिलीट होंगे, उतनी जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कितनी बार बोलना है? तो मैं तो कहूँगी जब तक आपका है लाइफ तब तक आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेमोरीज तो बनते रहते हैं, लाइफ तो चलती रहती है, एक्सपीरियंस तो आते रहते हैं, तो प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं। आपको नहीं पता किस प्रोग्राम ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो इसके लिए ही ज़रूरी है कि उसको जितना ज़्यादा बोल सके उतना बोलना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बोलना, लेकिन नॉर्मली 108 के रिपीटेशंस आप देख सकते हैं। कोई भी होपोनोपोनो प्रेयर के वीडियोस में 108 रिपीटेशंस होते हैं। आपको पता है 108 एक बहुत ही यूनिक नंबर है, जो हम गायत्री मंत्र भी अगर बोलते हैं 108 बार बोलते हैं, तो ये कॉमन है, ये जनरल है, ये यूनिवर्सल है। तो 108 टाइम्स रिपीटेशंस सबको करना पसंद है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मितेश खत्री और इंदु खत्री में से इंदु खत्री 108 बार रिपीट करती हैं हर दिन। उनका वो एक टाइम का होता है, 108 टाइम एक बार रिपीट कर लिया, फिर वो पूरे दिन में उसको टेंशन नहीं लेती, उनका काम चलता रहता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैंने बताया चाय पीने गई तो जब मैं शुगर भी डाल रही हूँ ना, तो 1 चम्मच आई लव यू, दूसरा चम्मच आई एम सॉरी, तीसरा चम्मच प्लीज फॉरगिव, चौथा चम्मच आई एम थैंक यू। मतलब रोटी बना रही हूँ तो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है पता है? जब आप वो प्रेयर बोल रहे हैं, आप कुछ और नहीं सोच सकते। मतलब रोटी बनाते समय आप किसी को गाली नहीं दे रहे, रोटी के बनाते समय आप किसी को ये नहीं सोच रहे कि किसी ने कुछ मुझे बताया, ऐसा बुरा बोल दिया और मुझे उसको ये बोलना है, खाना बनाते टाइम तो खास कर आप ये बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे उसको जवाब में ऐसा बोलना है तो उसका मुंह देखने लायक होगा। ऐसा ही होता है। तो वो नेगेटिव एनर्जी सारी खाने में चली जाती है। फिर खाने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता, हमको ऐसा लगता है यार आज खाने में मज़ा नहीं आया। लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, हर बार नहीं होता, मेरे में थॉट्स आते, किसी ने कुछ बोल दिया रिपीट, लेकिन हाँ फिर वो दिमाग में क्लिक होता है कि 10 टाइम्स में से 9 टाइम्स होपोनोपोनो प्रेयर बोल दी, एक टाइम कुछ मन में चल रहा है वो बोल दिया, होता है। फिर वो बोलने के बाद जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ उनको प्रोटेक्ट करने का अपने प्रेयर से,
सो जैसे ही मैं उनको बालकनी में बाय करने के लिए निकलती हूँ तो मैं उनकी कार पे मेरे हाथ से एक फ्लो जाता है, एनर्जी जाती है जो बोलते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, और मेरे होपोनोपोनो टूल्स और 5th फ्रेज, और ही इज़ प्रोटेक्टेड फॉर ऑल द डे लॉन्ग। फिर सोने के टाइम जब सोने हम लोग पूरे दिन में, तो मैं पूरा फिर काम आप समझ रहे हो ऐसे ही करती हूँ। जब भी बोलना, पानी पीना, नॉर्मली पानी, ये अफर्मेशंस भी है, और जब पानी पी रही हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, हो गया। होपोनोपोनो प्रेयर का एक और एग्जाम्पल, खाने के टाइम जब भी ग्लास में पानी पीती हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, पूरे चलते रहते हैं। सोने के टाइम स्पेशली पूरे दिन भर में तो मैं बोलती ही रहती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर 108 बार जो सुनना है वो सुन लेती हूँ। और उसके बाद सोने के टाइम में हस्बैंड के सर पे हाथ रख के वापस से 4 फ्रेजेस, फिर टूल्स, और फिर 5th फ्रेज, फिर बेटे के सर पे हाथ रख के 4 फ्रेजेस, 5th फ्रेज, और होपोनो टूल्स खुद के सर पे हाथ रख के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मतलब होपोनोपोनो टूल, और फिर 5th फ्रेज, और फिर मतलब अगर इमेजिन करती हूँ तो मेरे मम्मी के घर को करती हूँ, मेरे ससुराल के घर को करती हूँ, मेरे खुद के घर को करती हूँ, जहाँ पे अभी मैंने बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड किया था, और बहुत सारे घर को सबको ब्लेस करके, मतलब वो होपोनोपोनो प्रेयर की एनर्जी डाल के सो जाने का, आराम से इतनी सुकून भरी नींद आती है आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज क्लीन्स हो जाती है पूरी एनर्जी और मज़ा आता है। और सबसे एडवांटेज में सबसे अगर मैं बताऊं, अगर मिरेकल तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट सीजन में लाऊंगी, एडवांटेज है सेटिस्फैक्शन, फ्रीडम और पीस, मन की शांति। सही बताती हूँ, मतलब वो चीज़ बहुत ही, मतलब इसको कोई कीमत ही नहीं है, प्राइसलेस होते हैं, अनमोल होते हैं ये चीज़। अगर आपको फ्रीडम मिलती है कुछ करने की, अगर आपको मन की शांति मिलती है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हर चीज़ में, तो उससे बड़ा तो कोई, मतलब कोई करोड़ों रुपए या अरबों रुपए उसको नहीं खरीद सकते। तो वही चीज़ मुझे मिलती है होपोनोपोनो प्रेयर के करने से। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और भी जानना हो, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर तो मैं और बहुत तरीके से करती हूँ जो नेक्स्ट सीज़न में लाऊंगी। ये है सीज़न फिनाले यार, एपिसोड 10 आ गया, सीज़न फिनाले आ गया, और थोड़े से ब्रेक लूँगी अभी, मतलब ब्रेक लूँगी 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, फिर सीज़न 2 शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे चैनल पे भी तो कंसंट्रेट करना है, सैंग्रेला विद ईला आनंद आचार्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सीज़न पसंद आया होगा। इसको बहुत शेयर करें, बहुत लाइक करें, बहुत सारे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।